विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हेयर को डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब भी आप वो करते हैं, डैंड्रफ होती है विंटर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा, ब्लो ड्रायर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, हॉट आयरन्स यूज़ करते हैं, वो आपकी हेयर के आउटर क्यूटिकल्स को ख़राब करता है। आप हॉट शावर्स मत लीजिए। कौन से हेयर मास्क, कंडीशनर्स और सीरम्स लगाने चाहिए इस विंटर सीजन में फॉर हेयर केयर? इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। हर हेयर प्रोडक्ट के साथ ये देखना पड़ता है जो आपको एडवाइस किया गया है, क्या वो आपकी हेयर को नरिशमेंट, वो लुक, वो फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हेलो एवरीवन, विंटर सीजन इज़ हेयर और इसी के साथ साथ हम अपनी केयर और सीज़न के चेंज के साथ साथ हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। तो विंटर सीजन में हमें क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए और क्या हेयर केयर रूटीन में चेंजेस करने चाहिए, ये सब हम आज जानेंगे इस पॉडकास्ट में। एंड हम बहुत सारे क्वेश्चंस इनकाउंटर करेंगे कि क्या विंटर्स हमारे हेयर ड्राइनेस और वीक कर देता है हमारे हेयर फॉलिकल्स, और हॉट वाटर हमें बोला जाता है, काफ़ी हमारी फैमिली में मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि गर्म पानी से सर नहीं धोना चाहिए। वैसे ही आज हम एक डॉक्टर पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि विंटर हेयर केयर रूटीन क्या होनी चाहिए हमारी। So watch this video till the end for proper hair care routine this winter season. So चलिए जानते हैं द एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री, हमारे भारत के टॉप प्लास्टिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, सेलिब्रिटी सर्जन डॉक्टर मयंक सिंह। आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। और मैं ये जानना चाहूँगी, हेयर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे ऑडियंस के ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या विंटर्स ड्राई कर देते हैं हमारे हेयर और वीक कर देते हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स? डेफिनेटली विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो फैक्टर्स की तरह काम करती हैं जो हेयर को डैमेज करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम पहली चीज़ देखें तो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है और जो विंड्स हैं वो रिलेटिवली काफ़ी कोल्ड होती हैं। आप हाइड्रेशन अपनी बॉडी में जो पानी पीने का कंजम्पशन होता है वो काफ़ी कम रखते हैं। आप वॉश स्कैल्प को कई बार बहुत कम करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि बाल, स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, कि बाल लंबे हैं, सूखेंगे नहीं। जब भी आप वो करते हैं तो आपकी डेफिनेटली स्कैल्प की जो बायोम होती है जिसमें फंगस और बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोलिफरेट करता है, इसलिए डैंड्रफ होती है विंटर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आप कभी ड्राइंग करने के लिए जो ब्लो ड्रायर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, हॉट आयरन्स यूज़ करते हैं, वो आपकी हेयर के आउटर क्यूटिकल्स को ख़राब करता है, उसके शैफ्ट्स को ब्रेक करता है, बहुत फ्रेजाइल बना देता है, बालों को ब्रिटल बना देता है, जिससे आपकी हेयर की ब्रेकेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप रूम्स के अंदर होते हैं तो आप ब्लोअर्स और हीटर्स चला के रखते हैं, वो एयर को और ज़्यादा ड्राई करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके साथ में आप जब भी शावर लेंगे तो आप, जैसे आपने बताया कि हमें मना किया जाता है कि बहुत हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए स्कैल्प को, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑफ हॉट वाटर होता है वो आपके आउटर क्यूटिकल की जो लिपिड लेयर होती है जो बाल को हाइड्रोफोबिक बनाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है वो पानी को अंदर इम्पर्मिएट नहीं होने देता है, वो उसको बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देता है। वो लेयर जब आपकी खराब हो जाती है तो ऑब्वियसली पानी अंदर घुसना शुरू करता है, वो हेयर के जो अंदर का पार्ट होता है कॉर्टेक्स उसको स्वेल अप करता है, ब्रिटल कर देता है और उसकी ब्रेकेज बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डेफिनेटली विंटर्स में हम अगर ध्यान रखें तो हम अपने हेयर केयर के हिसाब से अपने डैमेज को और हेयर शेडिंग को, ब्रेकेज को कम कर सकते हैं। सो डॉक्टर, आपके हिसाब से हाइड्रेशन टिप्स क्या होनी चाहिए? हमें कौन से हेयर मास्क, कंडीशनर्स और सीरम्स लगाने चाहिए इस विंटर सीजन में फॉर हेयर केयर? सबसे पहले तो इंटरनल हाइड्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आपका पानी का इंटेक जो आप समर्स में नॉर्मली 2-3-4 लीटर पी लेंगे वो आप विंटर्स में शायद 1 लीटर भी नहीं पिएंगे। तो उसको कोशिश करके जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आप उतना अपना इंटेक अगर अच्छा रखेंगे तो दैट इज़ ऑलवेज गोना बी ए बेनिफिट। इसके अलावा आपके जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ हेयर कंडीशनिंग है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मास्क लोग इनोवेट करते हैं, बनाते हैं। जो साइंटिफिकली प्रूवन स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से आप कुछ हद तक कोकोनट ऑयल मास्क यूज़ कर सकते हैं। आपके एग मास्क होते हैं, अगर डैंड्रफ वगैरह रहता है तो कर्ड एंड लेमन मास्क रहते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, उनका मिक्सचर बना के। कुछ और ऑयल्स हैं जैसे रोजमेरी ऑयल है, आर्गन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इन सब चीज़ों को भी
एलोवेरा के साथ, एवोकाडो के साथ लोग मिक्स करके उसके मास्क यूज करते हैं कंडीशनिंग के लिए। लेकिन ये सब चीजें आपकी हेयर टाइप, स्किन टाइप के ऊपर डिटरमिन्ड होती हैं। तो इसलिए ये एक जनरलाइज्ड ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप इस चीज को यूज करेंगे तो हर कोई इसको यूज कर सकता है। आपको हर हेयर प्रोडक्ट के साथ ये देखना पड़ता है जो आपको एडवाइस किया गया है, क्या वो आपकी हेयर को एक्चुअली वो नरिशमेंट, वो लुक, वो फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और वो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर हेयर। सो अगर वो चीजें आपको पता है कि ये चीजें मेरे लिए काम करती हैं, ट्राई टू यूज दैट। अदरवाइज हेयर प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो ब्लोअर्स की हीट, जो ब्लो ड्राइंग करते हैं, उन सब चीज़ों को हम अगर अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोना बी गुड फॉर द हेयर। तो ये तो बात हो गई कि आउटर एप्लीकेशन क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या नहीं, बट इंटरनल कंजम्पशन इज मोर इफेक्टिव देन आउटर एप्लीकेशन। तो डाइट में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए कि हम इंटरनली अपनी बॉडी को इतना हेल्दी कर दें कि हमारे बाल वैसे ही निखर उठें? सो वेरी वैलिड पॉइंट। आपकी इंटरनल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है इस चीज़ को कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ स्किन एंड हेयर कैसा रह रहा है। विंटर्स इज़ वन फेज वेयर वी आर ऑल कवर्ड, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं सोचना पड़ता है अबाउट द काइंड ऑफ कंजम्पशन ऑफ डाइट, अनलेस आप बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हों। तो इवन इफ़ यू टेंड टू पुट ऑन सम वेट बाय ईटिंग जंक फूड, बहुत यमी जंक फूड होता है विंटर्स का नॉर्मली, तो ऑब्वियसली अगर आप उस तरह से इंडल्ज कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स, बहुत ग्रीजी फूड्स, बहुत शुगरी फूड्स आप खाने की कोशिश कर रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। मेनी पीपल टेंड टू इवन कंज्यूम एरेटेड ड्रिंक इन विंटर्स, कि आप तब भी कोलाज एंड कोक्स लोग पी रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको इनडायरेक्टली हार्म कर रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर की ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, आपकी स्किन को और ऑयल को और ज़्यादा ग्रीजी बनाएगी, और उसके साथ में आपके स्कैल्प पे ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड डिपोजिशन ऑफ ऑयल विद नॉट वॉशिंग इट एडिक्वेटली की वजह से वहाँ पे डैंड्रफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेमेशन, फॉलिकुलाइटिस जिसमें दाने हो जाते हैं, वो सब चीज़ें लोगों के स्कैल्प पे होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको जो बेस्ट तरीका है काउंटर करने का वो ये है कि आप पहली चीज़, जैसे मैंने बताया, पानी का अपना इंटेक बढ़ाइए। फाइबरस फूड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, अपनी डाइट के अंदर फाइबरस फूड्स को इंक्लूड करिए, जैसे कि सीड्स हो गए, नट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, इनका प्रोपोर्शन अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखिए। प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा हाई रखने की कोशिश करिए नेचुरल सोर्सेज से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, बहुत ईजी है, उसमें आप वाइट मीट्स यूज़ कर सकते हैं, चिकन हो गया, फिश हो गया, साल्मन इज वेरी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन है तो भी आपके पास बहुत सारे प्रोटीन के ऑप्शंस रहते हैं, जैसे किनोआ हो गया, आप सोया यूज़ कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, पनीर, टोफू वगैरह खा सकते हैं। सो प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई रखिए, मिनरल्स के साथ में लेडन फूड, रिच फूड यूज़ करने की कोशिश करिए। विंटर्स इज़ अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो वॉलनट्स एंड आलमंड्स एंड ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा रिच फैटी एसिड्स देती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और हेयर के लिए भी। तो काफ़ी चीज़ें हमें पता चली कि कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करने जा रहे थे, बट डॉक्टर ने हमें बचा लिया इस विंटर सीजन में कि हमें गर्म पानी से सर नहीं धोना है, जंक फूड नहीं खाना है, और एक्सरसाइज करनी है, प्रोटीन इंटेक करना है, फाइबरस इंटेक करना है। ये सब हम जनरली नहीं करते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि और क्या कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं विंटर्स में जिससे हमें एडवर्सली इफेक्ट होता है, हमारे बालों को एडवर्सली इफेक्ट होता है। जैसे हमने बताया कि फर्स्ट चीज़, आप हॉट शावर्स मत लीजिए। आप ल्यूक वार्म वाटर से शावर ले सकते हैं, दैट इज़ बेटर। सर्दी में ठंडे पानी से नहीं धो सकते हैं आप सर, बट अगर आप एक ल्यूक वार्म वाटर भी यूज़ करते हैं जो गुनगुना पानी होता है, तो वो आपके हेयर को उतना डैमेज नहीं करती हैं। दूसरी चीज़, आप अपने रूम्स में ह्यूमिडिफायर्स लगा सकते हैं, जहाँ अगर आप ब्लो ड्रायर या आपका हीटर्स चल रहे हैं, तो अगर आप ह्यूमिडिफायर साथ में लगाते हैं तो वो एक ह्यूमिड क्वांटम ऑफ द एयर मेंटेन रखता है, तो उससे आपकी हेयर की डिहाइड्रेशन नहीं होती है। तीसरी चीज़, आप अपने हेयर को वॉश करने के बाद जब ड्राई करते हैं तो वो ड्राइंग कोशिश करके एयर ड्राई करिए या टॉवल ड्राई करिए। उसको ब्लो ड्राई
या हॉट आयरन्स को यूज़ मत करिए स्टाइल करने के लिए, कर्लर्स यूज़ मत करिए स्टाइल करने के लिए, अनलेस कोई ओकेजनली एक चीज़ करनी है कि महीने में एक बार कोई सोशल इवेंट और आप करना चाह रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ड्रायर्स में आजकल एयर सेटिंग्स जो होती हैं वो कूल सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं, सर्दियों में बहुत मुश्किल है वो करना, लेकिन अगर आप एयर को वो बाउंस और स्टाइल करना भी चाह रहे हैं तो उसको कूल एयर पे थोड़े डिस्टेंस से अराउंड 10-12 सेंटीमीटर अवे आप उसको ड्राई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने डाइटरी चेंजेस को मेंटेन रखिए, अपने हेयर को कंडीशन रखिए। शैम्पूज़ बहुत ज़्यादा जो हार्श शैम्पूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयल को वॉश ऑफ करते हैं, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार धो रहे हैं सर, कई बार 15 दिन में लोग एक बार धोते हैं, तो वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा इंक्रीज़ करिए, माइल्डर शैम्पूज़ यूज़ करिए। अगर आप ऐसे हार्श शैम्पूज़ यूज़ भी कर रहे हैं वॉश करने के लिए तो लो आयनिक वाले जो कंडीशनर्स होते हैं उसको आप साथ में साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके हेयर को डेफिनेटली एक लुक दे सकती हैं, एक फील दे सकती हैं। सो थैंक यू डॉक्टर वेरी मच फॉर आवर ऑडियंस कि हमें इस विंटर सीजन की चीज़ों का ख्याल रखना है। सो आई होप दिस पॉडकास्ट वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड आई होप कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करें इस विंटर सीजन और अपने बालों का अपना ख्याल रखें इस विंटर सीजन। सो इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर, कमेंट and don't forget to follow us for more such podcasts.